हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान हैं और किसान बार बार ये अपनी बातों को रख रहे हैं कि इस दौरान जो पूरा आंदोलन हुआ, इससे पहले की जितने भी बातचीत जो रही है वो बेनतीजा रही। ये देखिए, ये कैंटर है, इस कैंटर को पलट दिया जाता है, इस कैंटर को गिरा दिया जाता है। किसानों का आक्रोश है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ किसान नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें और किस तरह से ITO पर ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, उससे ये साफ है कि जो ये तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछले आप 2 महीने से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के बॉर्डरों पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। और 12 दौर की वार्ता भी हुई शुभेंदु, लेकिन इस 12 दौर में 45 घंटे मंथन हुए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात यानी कि सिफर ही रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। और उसके बाद आपने देखा कि कैसे 12वें दौर में जब बातचीत हो रही थी तब कृषि मंत्री ने मात्र 9-10 मिनट ही किसानों से बातचीत की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। शायद उसी का यह नतीजा है कि आज जिस तरह से किसान उसके बाद से गणतंत्र दिवस पर जो परेड है निकालने के लिए तैयार और ऐलान हो गए, तैयार थे और ऐलान कर दिया उन्होंने। उसके बाद से लगातार एक स्थिति बन रही थी वहां पर सरकार और किसान के बीच की कम से कम जो वहां पे ट्रैक्टर परेड है उसको लेकर किसानों को मनाया जाए। किसान नहीं माने। यहाँ एक चीज और भी है कि लाल किले की तरफ कूच करने की बात भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से कही गई थी और ये आप देखिए तस्वीरें भी हैं। और यहां एक दूसरा पहलू ये भी नजर आया है कि पहले ही किसान संगठन नेताओं की तरफ से कहा गया था कि लाल किला और संसद भवन की तरफ कूच किया जाएगा। और इससे पहले हमारे साथ किसान नेता जो कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा था कि अब किसान पीछे हटने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि देश का अन्नदाता है और इस देश की रीढ़ है, तो कम से कम उसकी बातों को सुना जाए। और इसीलिए इस ट्रैक्टर परेड के जरिए उनका ये कोशिश है कि आज पूरी न सिर्फ देश के लोग देख पाए बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन तस्वीरों को देखें। शुभेंदु, साथ में ये भी हम बताएंगे जैसे कि 6 महीने आपने देखा, अपडेट है क्या? तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये बड़ी और अहम खबर यहां पर, और ये तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं कि लाल किले पर ट्रैक्टर परेड करते हुए अब किसान पहुंच चुके हैं। और किसान लगातार इस बात को पहले ही साफ कर रहे थे कि उनको इसमें आगे बढ़ना है और उनको दिल्ली के भीतर तक दाखिल होने की वो तैयारी कर रहे थे। इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया था और इसीलिए न सिर्फ लाल किला बल्कि संसद भवन का जिक्र भी यहां पर हुआ है। और किसानों की तरफ से, कई किसान संगठन नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि वो संसद भवन की तरफ भी कूच करेंगे। लेकिन क्या होगा, कैसे होगा? दिल्ली के भीतर जब अब किसान दाखिल हो चुके हैं, क्या किसानों की बातों को अब सरकार स्वीकार करने को तैयार होगी? बड़ा सवाल यह। शुभेंदु, सवाल यह भी है कि जो किसान दिल्ली में आ गए हैं, क्या वो दिल्ली से बाहर जा पाएंगे? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जब ये प्रदर्शन हो रहा था, जब किसानों ने इसका विरोध 3 कृषि कानून पे करना शुरू किया, तब जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे आए थे तब उन्होंने कहा था कि उन्हें रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए, वहां आंदोलन की इजाजत दी जाए। लेकिन तब सरकार ने इन्हें बुराड़ी भेजने की बात कही थी। उस समय किसानों ने इनकार कर दिया था और दिल्ली के बॉर्डर पर ही बैठ गए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो किसान है अब वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में एंटर कर गए हैं। अगर वो दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं तो क्या स्थिति होगी? कल के बाद, आज तो गणतंत्र दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है आज तो दिल्ली के सड़कों पे उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन अगर कल तक ये दिल्ली के सड़कों से बाहर किसान नहीं गए तो फिर किस तरह से यहां पर स्थिति पैदा होगी? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ITO पर कि किस तरह से यहां पर पुलिस जो है उसने लाठीचार्ज कर दिया और किसान और पुलिस के बीच एक तरह से दोनों आमने सामने आ गए हैं और पूरी तरह से तनातनी की स्थिति बन गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है किसानों पर। ये ITO की तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर किसान जो हैं वो एक तरफ डटे हुए हैं, वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और लगातार वो दिल्ली के सेंट्रल इलाके में प्रवेश करने के लिए आमादा है। तो दूसरी तरफ पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान पुलिस वहां लाठीचार्ज कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। और ये लगातार हम अपने सभी दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर की हमने तस्वीरें दिखाई हैं अपने सभी दर्शकों को। ये बताने की कोशिश है कि अलग अलग धरना स्थलों पर किस तरीके से ट्रैक्टर परेड जब आगे बढ़ी है तो किस तरीके की वहां पर तैयारियां थी, किस तरीके की तस्वीरें थी। और साथ ही साथ अब ये आप देख रहे हैं नोएडा मोड़ की तस्वीरें थी, जहां पर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए हैं, उनको पीछे
करने के लिए, उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं कई जगहों पर, और यहां पर क्योंकि फरीदाबाद में भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। ये आप देख रहे हैं, ये सीकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, फरीदाबाद का सीकरी बॉर्डर, जहां पर किसानों को हालांकि वहां रोका गया था, बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, लेकिन किसान चाहते थे कि वो आगे बढ़ें, इस रूट पर भी उनको अनुमति मिले। वो चाहते थे कि इस ट्रैक्टर परेड का वो भी हिस्सा बन सके, लेकिन पुलिस ने वहां पर उन किसानों को रोका, लाठीचार्ज किया गया है लगातार उनके ऊपर। देखिए, लाठीचार्ज के तहत कई किसानों के सिर पर चोटें आई हैं, कई किसानों को। शुभेंदु, जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें देखिए पुलिस ने किस तरह से बर्बर तरीके से पुलिस ने वहां पर किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से जो हमें खबरें मिल रही है उसमें कई किसान घायल हुए हैं, पत्थरबाजी भी हुई है वहां पर, कई किसानों के सर भी फूटे हैं और कई घायल भी बताए जा रहे हैं। तो यहां पर एक तरह से जब पुलिस ने अनुमति दे दी थी आने के लिए, अब तो वक्त भी वो निकल चुका, जब उनको परेड का समय दिया गया था उससे ज्यादा का समय हो गया, उन्हें आने देना चाहिए था शांति से, लेकिन यहां तो पुलिस बर्बर रवैया अपना रही है और लगातार जिस तरह से पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो ये होती है कि वो कानून व्यवस्था बना के रखे, लेकिन इस तरह की अगर स्थिति होगी, ये आप तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे जो पुलिस है वो लगातार किसानों पर डंडे बरसा रही है। अगर इस वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाए तो पुलिस कैसे संभालेगी इसको? बिल्कुल, और ये व्यवस्थाओं को बनाए रखना इस वक्त जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत बड़ी चुनौती यहां पुलिस के सामने है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान अब दिल्ली के भीतर दाखिल हो चुके हैं, तो अब बड़ा सवाल यही है कि जो किसान, जो ट्रैक्टर पर सवार होकर के लोग अब दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, कैसे ये तस्वीरें देखिए आप शुभेंदु, क्या इस तरह से जो वहां किसान नेता थे या उन लोगों को समझाया नहीं जा सकता जिस तरह से बर्बर रवैया अपनाया जा रहा है किसानों के खिलाफ? आप देखिए किस तरह से लाठी यहाँ पे चार्ज हो रहा है, और वो जो ट्रैक्टर जो ड्राइव कर रहा था किसान, वो वहां से देखिए उस पर एक नहीं कई डंडे बरस रहे हैं और वो वहां से भाग गया, वहां से रुक नहीं सका। वो कम से कम ये चीजें तो पुलिस को और प्रशासन को वहां समझाना चाहिए लोगों को। इस तरह से अगर आप लाठी डंडे बरसाएंगे तो क्या ये मामला हल होगा या और मामला बिगड़ेगा? बिल्कुल, और लाठी डंडों से कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं हुआ है। बातचीत के जरिए ही किसी भी हद तक किसी भी परेशानी का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन ये तस्वीरें चिंताजनक हैं, ये चिंतापूर्ण तस्वीरें हैं। किसान और पुलिस जब आमने सामने हैं तो उससे जुड़ी हुई ये 4 अलग अलग तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीर, साथ ही साथ टीकरी बॉर्डर की तस्वीर, और इन दोनों जो मुख्य धरना स्थल है यहां पर हमारी नजर सुबह से ही बनी हुई थी। लगातार हम आपको हर पल की जानकारी आपको सुबह से ही आप तक पहुंचा रहे थे। सिंगू बॉर्डर पर जो कि तय समय से पहले हालांकि ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी गई थी, और उसके बाद किसान ये चाहते थे कि वो आगे बढ़े, रिंग रोड की तरफ वो चाहते थे कि उनका ये ट्रैक्टर परेड को लेकर के उनको अनुमति मिले, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग के जरिए उनको रोक दिया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कुछ इसी तरीके से टीकी बॉर्डर पर भी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। एक तरफ किसान था और दूसरी तरफ हमारे देश का जवान था, पुलिस थी, और इसी टकराव की स्थिति से बचने के लिए ही अनुमति दी गई थी। लेकिन फरीदाबाद की तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लाठी चार्ज किया गया। इससे पहले तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर आपको दिखाया कि फरीदाबाद में सीकरी बॉर्डर पर कैसे पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है, कैसे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और इसमें कई किसान घायल भी हुए हैं। ये चौथी तस्वीर आप नोएडा मोड़ की देख रहे थे। बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो खास करके हम देख रहे हैं कि आप ये भी तस्वीर देख रहे हैं, ये आरटीओ की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए कैसे टिकरी बॉर्डर के, माफ कीजिएगा, किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है बर्बर रवैया अपना रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जिस तरह के तनाव की स्थिति यहाँ बने हुए हैं, क्या इससे समस्या का समाधान होगा? क्योंकि 12 दौर की वार्ता हुई शुभेंदु, लेकिन उसमें निकलकर कुछ नहीं आया। क्या जिस तरह से जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी सरकार की, वो कहीं ना कहीं सरकार ने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्योंकि आपने लास्ट दौर की जो वार्ता हुई उसमें आपने सुना एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए था, लेकिन उस समय कृषि मंत्री भी चले गए और जब वो आए तो वो सिर्फ यही कह गए कि आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। क्या कहीं ये गुस्सा वही तो नहीं है कि जो किसान उनको समय देने के बावजूद भी वो समय से पहले दिल्ली में एंटर कर गए, और इंटर ही नहीं किए बल्कि वो सेंट्रल दिल्ली में आ रहे हैं? अगर सेंट्रल दिल्ली में आके रुक गए तो क्या होगा? बार बार मैं यही पूछ रहा हूं।
बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही इसीलिए बना हुआ है क्योंकि शुरुआती दौर से जब किसी भी तरीके से सहमति बनी नहीं है, आक्रोश इसी बात को लेकर के किसानों के मन में आज नजर आया है। और जब ट्रैक्टर परेड को लेकर के अब किसान आगे बढ़े हैं तो दिल्ली के भीतर तक दाखिल हो चुके हैं और कहां कहां तक पहुंचे हैं ये लगातार हरियाणा न्यूज आपको बता रहा है। लाल किले तक अब किसान पहुंच चुके हैं। इससे जुड़ी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और एक ऐलान और भी यहां पर किसानों के द्वारा किया गया था। हालांकि 1 फरवरी को संसद मार्च का उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम संसद की तरफ कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले आज गणतंत्र दिवस के दिन वो क्या वहां तक पहुंच पाते हैं? क्या पुलिस प्रशासन और पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है, बैरिकेटिंग हालांकि अलग अलग रास्तों पर की गई है। दर्शन ढांडा प्रदेश सचिव भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं अभी। दर्शन जी, जिस तरह की अभी स्थिति है, क्या अपडेट है? आप लोग लगातार जिस तरह से जो सरकार ने तय सीमा पर आप लोगों को दिया था कि इस समय से इस समय तक आपको ट्रैक्टर परेड निकालना है, लेकिन उसके बावजूद ये ट्रैक्टर परेड की शुरुआत हो गई। अब उसके बाद किस तरह की स्थिति है? जिस तरह किसान, कई जगहों से यह भी खबर है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कितने किसान घायल है? कोई अपडेट है आपको? सारे किसान घायल हो चुके हैं सर। आप घायल हो चुके हैं सर। आप देखिए जनता टीवी का जो सर इसमें उस पे भी सर बहुत सारे किसानों को चोट लगी हुई है और वो दिखाया जा रहा है सर पूरी तरह से, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। अंजना ओम कश्यप को सर, बात आप हरियाणा न्यूज से कर रहे हैं, आप हरियाणा न्यूज की बात कीजिए। सवाल यह है कि कितने किसान घायल हुए हैं? अगर घायल हुए हैं तो क्या किसी की स्थिति भी गंभीर है? सर काफी संख्या में किसान घायल हो चुके हैं सर। उनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस के द्वारा जोरदार लाठीचार्ज किया गया है सर। और जबकि शांतिपूर्वक किसान आगे बढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर काफी चोटें मारी गई दर्शन जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे का प्लान क्या है? दिल्ली के अंदर किसान ट्रैक्टरों के साथ दाखिल हो चुके हैं संख्या में। दर्शन भारी संख्या में चोटें मारी गई है। अब आगे की रणनीति क्या है? दिल्ली में ही डेरा डाला जाएगा? दिल्ली में रुकेंगे जब तक आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता? हम बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा किसान आंदोलन के हमारे किसान नेता तय करेंगे सर, और जैसा किसान संगठन और किसान यूनियन तय करेगी, उसी प्रकार से हम संगठन के अनुसार अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे सर। और हम दिल्ली में बिल्कुल डटकर रहेंगे सर, और हम इन काले कानूनों को वापस लेने तक हम यहां से टस से मस होने वाले नहीं है सर। लेकिन दर्शन जी, आपको तो सिर्फ दिल्ली से परेड करने की इजाजत थी, और डटेंगे तो अव्यवस्था की स्थिति होगी, फिर कैसे काम चलेगा? सर व्यवस्था की स्थिति तो हम अपनी कर लेंगे सर, लेकिन सरकार के साथ हम जो आए हैं सर, यहाँ पर हम डटकर ही मुकाबला करेंगे और हम किसी प्रकार से शांति खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल शांति के साथ हम अपना प्रदर्शन करेंगे और शांति प्रदर्शन करने का हक हमारा है सर। और शांति बिल्कुल हक है, लेकिन अब तो पुलिस ने कई जगहों पे लाठी चार्ज कर दिया, तो अभी शांति पूर्वक प्रदर्शन कैसे रह जाएगा? सर जो हिंसा की जा रही है वो तो सरकार की तरफ से की जा रही है, हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं की जा रही है सर। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं सर। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और शांतिपूर्वक, पूरा देश हमारा है, पूरी दिल्ली हमारी है, इस किसान की पूरी दिल्ली है, पूरा हिंदुस्तान किसान का है सर। दर्शन जी, और शांति से अगर कोई मार्च करना चाहता है, अगर शांति से कहीं भी कोई चलना चाहता है तो दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके हैं। रिंग रोड पर जाने की मांग आप कर रहे थे, ट्रैक्टर परेड रिंग रोड पर करना चाहते थे, अब उस पर क्या अब आगे की रणनीति है? आउटर रिंग रोड पर आप पहुंच चुके हैं या वहां जाना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर कई जगहों पर तो एंटर कर चुके हैं, आईटीओ तक पहुंच चुके हैं, लाल किले तक पहुंच चुके हैं। आगे का रोड मैप क्या है? संसद भवन के आसपास भी पहुंचेंगे क्या? सर आगे की जो रणनीति है सर, किसान यूनियन के द्वारा तय की जाएगी। अभी हमारी केवल इतनी सी रणनीति है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा, एक व्यापक स्तर पर यह पूरा आंदोलन चल रहा है? और बीच में देखा भी गया था एक संदिग्ध की जब भूमिका एक मुख्य धरना स्थल पर देखने को मिली थी, तो उसके बाद से कई सवाल उठ रहे थे। आपको लगता है कि अगर कहीं भी कोई भी अव्यवस्था होती है तो जिम्मेदार इसके लिए कौन होगा? क्योंकि एक बहुत व्यापक स्तर पर यह आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर। सर हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं की जाएगी, किसी प्रकार से भी किसी प्रकार की भी कोई हमला नहीं किया जाएगा, ना ही हम किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। हम तो अपनी मांग के लिए सर केवल प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि गरीब किसान की मांग माने
और हमारे ऊपर हमला ना करे। अव्यवस्था अगर फैला रही है तो केवल सरकार फैला रही है, सरकार के नुमाइंदे फैला रहे हैं, सरकार के कुछ चंद लोग फैला रहे हैं। जिस प्रकार से बड़े बड़े आंदोलनों को इन्होंने खराब करने की कोशिश की है, ये विश्वव्यापी आंदोलन इनसे खराब नहीं होगा। इन्होंने अभी सारे हाल फिलहाल हथकंडे में अपनाकर देख लिए दर्शन जी, सर, हाल फिलहाल अभी के अंदर क्या किसी मंत्री से, किसी नेता से भी इस दौरान बातचीत हुई है? गरीब किसानों के हमलों के ऊपर हमला करके अव्यवस्था फैलाने के लिए सर ये ही जिम्मेदार रहेंगे, हम नहीं। हम शांति से अपना मार्च कर रहे हैं, हम शांति से बार अपना बार प्रदर्शन बार कर रहे हैं, हम बार शांति बार से हमारे बैठे हैं, सहयोगी हम शुभेंदु शांति आपसे से- पूछ रहे हैं कि रणनीति आगे की क्या होगी? क्या आपके किसान नेताओं से बात हुई अभी? क्योंकि जो बात निकल के आ रही थी वो सर, ये थी कि आगे आगे किसान चलेंगे, दर्शन रणनीति जी, के- आगे आगे जी, जी। किसान नेता चलेंगे और उनके पीछे ये ट्रैक्टर रैलियां होंगी, लेकिन अब तो वो स्थिति नहीं है। तो क्या उन किसान नेताओं से सर, आपकी ऐसा बात हुई है है, जो लीड कर रहे थे? रणनीति के बारे में किसान यूनियन के जी सर जो रणनीति के बारे हेलो? में क्या क्या अभी तक किसान संगठन जो नेता हैं उनसे बातचीत हुई है? संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं उनसे इस बारे में क्या गाइडलाइन मिल रही है, निर्देश मिल रहे हैं? सर अभी पूरे के पूरे जो शांति से चलने की बात है, केवल रणनीति इतनी है कि शांति से हम अपने मार्च पास करें, शांति से हम जहां तक जा सकते हैं दिल्ली में सरकार को चेताने के लिए वहां तक जाएं, केवल शांति बहाल रखते हुए जाएं। कोई पॉइंट तो होगा जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपका अंतिम पॉइंट होगा? सर हम संसद तक पहुंचेंगे। यानी कि आखिरी पॉइंट आपका संसद तक होगा, वहां तक आप पहुंचना जब चाहते तक हैं? सरकार नहीं जागेगी तब तक हम वहां हर जगह पर पहुंचेंगे। अगला जहां सवाल तक सर ये सरकार है को हम कि जगा क्या सकते आप हैं। वहीं पर रुकना भी चाहते हैं? क्या इसको लेकर के भी रणनीति जी। है, प्लानिंग है? आप वहीं पर रुकेंगे या वापस बिल्कुल जाएंगे? सर, जब तक नहीं सर, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हर उस स्थान पर जारी रखेंगे जहां पर हमें रखना चाहिए, जहां से हम नहीं, सरकार दर्शन को जी, चेता दर्शन सकते जी, हैं, सवाल जहां से ये हम था, सोई हुई सरकार को दर्शन जी, जगा सवाल सकते ये हैं, वहां था, हर जगह हम डट कर रहेंगे। दर्शन जी, सवाल ये था कि आज जो ट्रैक्टर रैली लेके आप दिल्ली में एंटर किए हुए हैं, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मांग नहीं मानी जाएगी तो हम धरना जारी रखेंगे, लेकिन क्या ये ट्रैक्टर परेड जहां से निकली थी वहीं पे जाकर समाप्त होगी या बीच में आप रोकेंगे, दिल्ली में ही डटेंगे? ये सवाल है। दिल्ली से बाहर निकलेंगे या ट्रैक्टर परेड को लेकर यहीं रुकेंगे? आज की बात है, ये तो हमारा जो ट्रैक्टर मार्च है वो तो कल शाम तक होगा सर, उसके बाद की रणनीति हम आपको बता देंगे। नहीं, परमिशन कल शाम तक जो होगा सर हमारा मार्च पास, हाँ, जो प्रदर्शन होगा ट्रैक्टर रैली का, वो कल शाम तक 27 तारीख की शाम तक होगा। उसके बाद की आगे की रणनीति सभी हम आपको बता देंगे। लेकिन परमिशन तो सर आज 5 बजे शाम तक का था, कल शाम तक का। सर परमिशन की बात केवल इतनी सी है कि हम किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाएं, और हम अव्यवस्था नहीं फैला रहे दिल्ली हैं। पुलिस ने तो कहा है ना कि अगर 37 जो हमने शर्तें आपको दी है उस शर्तों में से एक का भी उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी, और शायद यही वजह है कि लाठीचार्ज हो रहा है और कई जगहों पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हो रहा है जिसमें किसान सर, घायल हम- हो रहे हैं। ये तो पुलिस और सरकार की मिली भगत है सर। पुलिस और सरकार ने मिलकर किसानों के इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए, एक अव्यवस्था फैलाने के लिए हमारे ऊपर ही अटैक किया, हमारे ऊपर ही चोटें मारी, हमारे ऊपर ही हमला किया किसानों के ऊपर, और हमें ही गलत बताया जा रहा है। तो दर्शन जी, जबकि क्या हमने कोई क्या आज अव्यवस्था नहीं संयुक्त फैलाई है। किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, बताया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है? किसान संगठन नेता और संयुक्त किसान मोर्चा क्या आगे करना चाहता जी है? जी बिल्कुल, हम किसान नेताओं से लगातार जुड़े हुए हैं और किसान नेताओं के अनुसार ही हम अपनी नीति तय करके आपको शाम तक बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने यह भी ऐलान किया है कि 1 फरवरी को बजट सत्र है और आप संसद तक मार्च करेंगे, यानी संसद में जाएंगे। कई किसान नेताओं ने कहा कि हम वहां जाके लेखा जोखा देखेंगे कि सरकार हमारे लिए क्या दे रही है। लेकिन आज ये स्थिति पैदा हो गई, जिस तरह से पुलिस ने आपको सहमति दी परेड करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो ये स्थिति पैदा हुई है टकराव की, क्या आपको लगता है कि 1 फरवरी को भी आपको इस तरह से परमिशन दिल्ली पुलिस देगी आने के लिए अंदर?
और अगर परमिशन नहीं देगी सर तो क्या टकराव कदम की स्थिति उठाएंगे? हमने पैदा नहीं की है, ये सरकार पहले से ही मन बना के बैठी तो हुई पुलिस है तो आधार कि बना कहीं सकती है ना, एक सर? तारीख को किसान यहां तक ना पहुंचे उससे पहले ही हमारे ऊपर हमले करके हमें पीछे रोकना चाहती है। और किसान सरकार को ये पहले ही डर सता रहा है कि किसान कहीं यहां धरना जमा कर ना बैठ जाएं और 1 तारीख को जो हमने अपना निर्णय लिया है, हमारे निर्णय को खत्म करने के लिए, उस निर्णय को बाधित करने के लिए, उसको किसी न किसी तरह से नकारा साबित करने के लिए सरकार ये नीति अपना रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, व्यवस्था का आरोप किसानों के ऊपर लगा रही है, जबकि बिल्कुल दर्शन किसान जी, आप- शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन ठीक कर रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लाल किले पर, जहां किसान अपनी ट्रैक्टर परेड लेकर के पहुंच चुके हैं। और किसान अब जो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारी बातों को माना जाए, हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों को स्वीकार किया जाए, तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के जो बातचीत अभी तक विफल रही, उसके बाद अब ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसान का जो काफिला है वो अब लाल किले तक पहुंच चुका है। और जितने भी किसान नेता इससे पहले भी जुड़े, और दर्शन पाल जी भी हमारे साथ लगातार इस बात पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से संसद की तरफ जो आखिरी पॉइंट होगा वहां तक हमारे जाने की इच्छा है, और वहां तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं इसी तरीके से दिल्ली में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसको लेकर के प्लानिंग क्या होगी दर्शन जी, क्या इस बारे में और कुछ साझा करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे आप? लगभग कितने ट्रैक्टर होंगे, कितनी संख्या है, कितने किसान पहुंचे हैं? नेताओं से, हमारे किसान संगठनों से बातचीत करके हम शाम तक हमारी आगे की रणनीति आपके सामने रख देंगे। लेकिन एक बात तय रहेगी कि हम शांति से बैठे थे, शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना देंगे और देते रहेंगे जब तक सरकार नहीं जागेगी, चाहे वो संसद का घेराव हो या फिर कहीं पर भी धरना देने की बात हो। जहां सरकार जागेगी वहां तक हम जाएंगे, वहां तक हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। हमारे को मारने, पीटने या घायल करने से भी हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देश का बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है किसान का। दर्शन जी, जिस तरह से जो किसान हैं वो लाल किला के पास आ चुके हैं, बहुत से यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर पहुंच चुके हैं किसान। अब सवाल ये है कि ये बहुत ही अहम जगह है लाल किला, खास करके इसको एकदम सेंट्रल दिल्ली और नई दिल्ली आसपास के इलाका है, जामा मस्जिद का इलाका है। इस इलाके में अगर आप यहाँ डटे रहेंगे तो फिर कैसे आगे की व्यवस्था जो है पुलिस कैसे आपको आगे जाने देगी? अगर नहीं जाने देगी तो फिर क्या करेंगे, यहीं रुकेंगे या फिर आगे जाने की पुलिस कोशिश को हमारी करेंगे? सुरक्षा करनी चाहिए। पुलिस किसानों से, गरीब किसान से किसी आम जनता को कोई नुकसान ना पहुंचा है, ना पहुंचेगा, बल्कि पुलिस को हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। किसान कोई बंदूकें लेकर नहीं आया हुआ है, किसान कोई तोप लेकर नहीं आया हुआ, किसान अपने रोजगार का साधन एक ट्रैक्टर लेके आया हुआ है। इससे ज्यादा किसान और कुछ भी नहीं मांग रहा है, केवल ये कह रहा है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए। क्योंकि ये आज पूरा सारा संसार जान चुका है कि ये तीनों कानून किसानों की बर्बादी के लिए पूर्ण रूप से लाए गए हैं। लेकिन सरकार तो ये बात नहीं मान रही है ना। शांति से ही बैठना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, चाहे वो संसद का घेराव हो, तो हमारे ऊपर अव्यवस्था का आरोप ना लगाए। पुलिस हमारी सुरक्षा करे, ना कि हमारे ऊपर हमला करे, ना कि हमें कहीं जाने से रोके। हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। लेकिन दर्शन जी, अब आपको उम्मीद है, आप दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके हैं, दिल्ली में आप दाखिल हो चुके हैं, सेंट्रल दिल्ली तक आप पहुंच चुके हैं, लाल किले तक आपकी परेड पहुंच चुकी है, संसद भवन तक आप पहुंचना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि अब सरकार का रवैया बदलेगा? सरकार बातचीत के सिलसिले को अभी तक जिस रुख पर अपनाती रही है, क्या वो उनका अंदाज बदलेगा, क्या उनका वो रुख बदलेगा? उम्मीद पर संसार कायम है, उम्मीद पर संसार कायम है श्रीमान। और मुझे लगता है कि सरकार को अब तो कम से कम ये बात सुध ले लेनी चाहिए किसानों की, और ये बात मान लेनी चाहिए कि उनसे जो ये कानून बनाए हैं उन्होंने, ये तीनों के तीनों कानून किसानों के बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहे और किसानों के लिए ये सबसे बड़े मौत के फरमान हो चुके हैं। इसलिए सरकार को आगे बातचीत के लिए रास्ते खोलने चाहिए और बातचीत के सहारे ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है, ताकि देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। किसान जो बहुत सारी हताहत
हो चुके हैं, काफी मर दर्शन चुके जी। हैं और जिनको बहुत सारे घायल हो चुके हैं, आगे उनको और ज्यादा नुकसान ना हो ठीक है, किसानों लेकिन को। दर्शन जी, सरकार तो बिल्कुल भी 3 कृषि कानून लेने के लिए वापस नहीं है। ऊपर से एक प्रस्ताव जरूर दिया है आपको कि अगर 1.5 साल तक कानून आप होल्ड करना चाहें और उस पर बातचीत करना चाहें, उसके बाद तो उस पर आप बातचीत के लिए आप सरकार से कहेंगे तो सरकार तैयार है। लेकिन सरकार ने तो बातचीत करने का जो गेंद है वो आपके पाले में डाल दिया है। अब क्या करेंगे आगे? एक तरह से बातचीत की हम डोर भी तो बातचीत टूटती करने हुई के लिए दिखाई दे रही तैयार है। हैं। किसान यूनियन की तरफ से सभी सर, किसान यूनियन के सभी नेता बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार को अब केवल और केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 1.5 साल के लिए होल्ड करना है। ये 1.5 साल के लिए होल्ड करने वाली बात तो कहीं से हजम होने वाली है ही नहीं श्रीमान, क्योंकि अगर ये कानून सही है तो तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात होती है। सरकार इसलिए मान चुकी है कि ये कानून सही नहीं है। 1.5 साल होल्ड करने वाली कौन सी बात है? तो इनको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए होल्ड करने की बात करें। अगर करनी है तो 50 साल के लिए होल्ड करने की बात करें। जब किसानों को ये मंजूर होंगे तब हम अपने आप कह देंगे कि जी हमारे लिए लेके आओ, हमें ये पसंद है, हम इनको लागू करवाना चाहते हैं। किसान अगर ये हमारे ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो सरकार हमारे ऊपर ये छोड़ दे कि इन किसान कानूनों को जब हम चाहेंगे, जब हमारी इच्छा होगी, जब हमें ये लगेगा कि ये हमारे विकास के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। विकास में सत्यव्रत कोई शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। शास्त्री जी, जिसका डर था वही हो गया ना? होना था, यही तो पहले से प्री प्लान था इनका। ये गणतंत्र दिवस पर भारत की बढ़ती ताकत को इस देश के अंदर ऐसे कुछ तत्व हैं जो इस देश की गरिमा को आगे नहीं ले जाना देना चाहते। जब दुनिया इस देश के सामने नतमस्तक हो रही है, ऐसे में ये एक ऐसे जीव पैदा हुए हैं इस देश को, जो आज के दिन, जिस दिन देश अपने एक गणतंत्र होने का गर्व महसूस सत्यव्रत जी, करता कौन है, से वो तत्व उसी हैं? दिन आप ये लोग पूरी आप जो दुनिया कह को रहे ये हैं कि दिखाना बीच चाहते में हैं। कुछ ऐसे तत्व आ चुके हैं, वो तत्व कौन है? ये तो किसान है। किसान के लेबल के क्या आप कैसे कहते हैं किसान है? किसान इस देश के लिए जिसका अपना बेटे को सीमा पे भेजता है, वो देश की सत्ता के साथ खिलवाड़ करेगा क्या? ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता के दूर हुए होकर अपने आप को सहन नहीं कर नाम पा रहे। बता ये वो दीजिए लोग हैं ना। जो कृषि मंत्री तो बढ़ती कहते हैं ताकत कि को अदृश्य रोकना शक्तियां चाहते हैं। जो वो लोग हैं, अरे विश्व शक्ति होंगी, सब देश दूसरे देश को नेता दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। सर, आज जिम्मेदारी पुलिस को भी तो थी कि कम से कम वो एक संयमित तरीके से ट्रैक्टर परेड को आगे निकाले। ये देख रहे हैं कितनी लाठीचार्ज हो रही है किसानों पर। कई जगह किसान घायल हो गए हैं। क्यों हो रहे हैं ये लाठीचार्ज का डराकर आप मीडिया के अंदर से आप उन चीजों को दिखाओ ना। एजुकेशन का दिन आज जरूरी है क्या? ये जब देश गणतंत्र परमिशन नहीं, आपने लेकिन दिया है, अगर परमिशन दी गई है, दिया है, अगर अनुमति दी गई है, अगर अनुमति बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी। जब आपने परमिशन दिया है तो व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना सर? तो व्यवस्था एक आदमी के लिए एक आदमी खड़ा होगा? एक आदमी पे खड़ा नहीं होगा। कम से कम जो उसके नेता है उनके साथ तो बातचीत स्थापित रखनी चाहिए थी ठीक से। आज ये जो अव्यवस्था फैल रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर पुलिस को या प्रशासन को लग रहा था कि दिल्ली में अव्यवस्था आज के दिन फैलेगा तो परमिशन नहीं देती पुलिस। सत्यव्रत जी, आप जैसे बुद्धिमान लोग इनके पैरोकार हो रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र के सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी, सत्यव्रत जी, इससे पहले भी जो कुछ हुआ पीपली में, जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से फरीदाबाद, नहीं देखिए, एक बार फिर से फरीदाबाद के अंदर नहीं, ये क्यों सारे जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, देश की और आदमी नहीं है देश के अंदर। जो हेजिटेशन करने वाले वही नागरिक है देश के अंदर, बाकी लोग रहे वो क्या अनुमान था कि किसान दिल्ली के अंदर तक दाखिल हो जाएंगे? जो तय रूट है उससे अलग आकर के वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाएंगे, इस बात का अनुमान था? अनुमान प्रशासन, ये पुलिस की व्यवस्था थी और पुलिस को इन लोगों ने विश्वास दिया, हम ठीक उसी प्रकार से चलेंगे जैसे सैनिक चलते हैं, उसी प्रकार चलेंगे जैसे अनुशासित सैनिक चलता है। और उसके बाद लोकतंत्र के अंदर सब प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होती हैं। लेकिन जब कोई आदमी एक आदमी के पीछे एक आदमी पे लगाता तो भी ताकत लगती है। नहीं, ये तो पहले से साफ था ना सत्यव्रत जी की एक बड़ी संख्या में आंदोलन चल रहा है और ट्रैक्टर मार्च को लेकर के जब अनुमति दी गई है तो ये तो अगर आपको पहले से अनुमान था तो यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। ये कोई फेलियर नहीं। आप यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं,
ये बात आपको दोनों तरफ की चाहिए। जब ये बात नहीं कि परमिशन नहीं दे रहे तो आप जैसे लोग पैरोकार बनते हैं कि लोकतंत्र के अंदर प्रदर्शन का इनका जो हक है वो नहीं देने देते, और जब प्रदर्शन की हाँ होती है और अव्यवस्था अब क्या फैलाते हैं होगा तो सर? सरकार के अब क्या ऊपर होगा? अब आप तो उंगली किसान उठाते दिल्ली के हो। अंदर दाखिल हो चुके हैं ना, अब क्या होगा आगे? आगे क्या रणनीति आगे, होगी? आगे पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अगर ये तो किसान पहले नहीं बता दिया जाते हैं था। दिल्ली से तो जो यहाँ व्यवस्था फैलेगी फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा सर? ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ विचार किया है, कुछ सोचा है कि अगर किसान सरकार यहीं ने पर सब रुकते कुछ हैं विचार तो कर रखा बातचीत है। होगी, जल्द से जल्द होगी क्या? सरकार को नीचा दिखाने में जो ताकतें काम लग रही है, आखिर संयम का भी एक समय होता है। सर बार बार जिक्र संयम कर रहे हैं की आप, भी एक ये सीमा कौन होती सी है। ताकत है, जरा बताइए तो सही ना। यार आज से बता, आपके चैनल पर रोज बैठकर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट है, कोई इसको रजिस्टर्ड करवाना तो मैं लिख के दे दूंगा आपको। लेकिन कृषि ये मंत्री दो तो नाम ही नहीं ताकतें ले जो रहे हैं सर, रोज आप कह नाम रहे ले ले हैं, रहे हैं। आप उनको सर expose आप नहीं नाम कर ले रहे रहे हैं, कृषि मंत्री तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अदृश्य शक्तियां हैं। नहीं लेते होंगे, मैं ले रहा हूँ ना, मैं यानी ले रहा हूँ केंद्रीय ना। कृषि मैं मंत्री इस से देश का नागरिक ज्यादा नहीं हूँ आपका क्या? वादा माने फिर? ठीक है, किसान नेता मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? किसान नेता दर्शन ढांडा हमारे साथ इस बीच मैं जुड़ चुके हैं। दर्शन- दर्शन जी मैं बहुत स्वागत देश है। का नागरिक मैं नहीं ठीक है, हूँ क्या? सत्यव्रत जी अब आप हमारे मैं साथ बने रहिए कौन क्या सर। कर रहा है? नहीं, सत्यव्रत जी आप हमारे साथ, तो हैं। सत्यव्रत जी आप सत्ताधारी हमारे पार्टी साथ, में हैं। जी ठीक है। दर्शन जी से जरा रिएक्शन ले लेते हैं। दर्शन जी, ये जो अभी सब कुछ जो हो रहा है, इसके लिए बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि इस आंदोलन को डाइवर्ट कर रही हैं। इस पर कहना क्या है आपका? जरा आप जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस पर। सर, इनका मुंह है, इनकी जुबान है, जो ये चाहे वो कह सकते हैं। और इनको सिवाय जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी बात होती है, जब भी सरकार कोई गलत काम करती है और उसका जब भी कोई भी पूरे देश में से अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग अगर इनका विरोध करता है इनके गलत कामों का, तो केवल एक ही बात कहते हैं ये कि ये विपक्षी दल करवा रहे हैं, ये कम्युनिस्ट करवा रहे हैं, ये आतंकवादी करवा रहे हैं, ये बाहरी ताकतें है कि गलत कार्य केवल और केवल सरकार कर रही है, लाठीचार्ज सरकार करवा रही है, अव्यवस्था का आरोप सरकार लगा रही है, गलत आदमियों को सरकार भेजती है। नहीं, यहाँ तो ये कहा जा रहा है दर्शन जी कि इस पूरे ट्रैक्टर मार्च के सिर पर नहीं, ये कहा जा रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं के प्रकार के काम करना और व्यवहार करना। तुम्हें अपनी चिंता नहीं, देश की गरिमा की चिंता नहीं, जो आम नागरिक है उनके हितों की चिंता नहीं, तुम्हें केवल अपने ये देश के लोग नहीं है, पॉलिटिकल क्या एजेंडा ये को देश साबित के करना लोग चाहते नहीं हो। है? आप जिनके बारे में इस प्रकार जो के भद्दा टिप्पणी एजुटेशन नहीं कर रहे वो देश के नागरिक नहीं है। क्या इन्होंने नहीं, देश को पैदा नहीं जो किया? एजुटेशन क्या नहीं कर रहे इन्होंने वो देश देश के के लिए नागरिक अन्न नहीं है। पैदा नहीं किया? जब अरे अन्न पैदा करने से पहले फैक्ट्री चाहिए, अन्न पैदा करने से पहले बिजली भी चाहिए, अन्न पैदा करने से पहले मंडी भी चाहिए, अन्न पैदा करने से पहले पैसा भी चाहिए देश के पास। और आज आप अन्नदाता बना, हम भी अन्नदाता हैं। टिप्पणी करके ये मैं कह रहे हैं कि किसान के बेटा हूँ। इनको देश की गरिमा की चिंता नहीं है। नहीं तो अगर ये सत्यव्रत जी चिंता हो रही है देश की। सत्यव्रत जी। देश के अंदर 125 करोड़ लोग आराम से अपने घरों में बैठे हैं, उनको चिंता नहीं है देश की। इसीलिए तो सर, किसानों को अगर आपत्ति है, किसानों को अगर आपत्ति है, किसान अगर ये कह रहे हैं कि उनको ये कानून नहीं चाहिए, टिप्पणी कर रहे हैं आप, ही एक नैरो माइंड में तो जो ओछी मानसिकता होती है, ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं शास्त्री जी। ओछी मानसिकता नहीं, तुमने अपने हरकतें दिखा दिया। हरकतें हमारी नहीं, हरकतें तुम्हारी है। चैलेंज करना चाहते हो, पहले तो किसानों को खत्म करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए तुम तीन सारे कानून अपने लेकर ईगो आते हो को और जब वो सेटिस्फेक्शन अपना करने के लिए मानता है देश की तो चुनी वो ये सरकार को कहता है दुनिया कि के हम सामने बर्बाद हो नीचे जाएंगे, दिखाना चाहते हो। बर्बाद मत शास्त्री जी, करो। तब आप उनको दर्शन जी, कहते हैं, प्लीज। हो गए तुम। एक एक करके तुमने शास्त्री जी, 70 साल से शास्त्री देश में जी। कानून से उनने तुम्हें आबाद कर दिया था। शास्त्री जी मेरा सवाल ये है, शास्त्री जी मेरा सवाल ये है, शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं, तुम्हें अपने शास्त्री व्यवहार पर जी, कंट्रोल, प्लीज। तुम्हारे अपने लोगों पर कंट्रोल नहीं। नहीं ठीक है शास्त्री जी, एक मिनट जरा रुक जाइए। शास्त्री दर्शन जी- जी एक मिनट जरा सुनिए। शास्त्री जी ये केस का बंधक बनेगा क्या? नहीं तो आपने भी तो तय नहीं किया ना। अगर आपको पहले से ये मालूम था कि ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना थी, तो इंटेलिजेंस फेलियर किया शास्त्री इसको जी, माने। क्या आपको पता नहीं था कि किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए हम कह रहे हैं हैं कि और वैसे सब में कुछ पता परमिशन था। दे रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी सबको- दिल्ली में? सब कुछ आज पता राष्ट्रीय था। पर्व है, लेकिन गणतंत्र इनको दिवस है। expose करना था ये एक्सपोज हो रहे हैं ना। अब जनता के सामने मुंह दिखाए। ये कल तक कह रहे थे कि दिल्ली का दिल जीतने आए, हम देश का दिल जीतने आए, इसी को दिल जीतना कहते हैं। हमने इनको दिल्ली शर्म में नहीं कोई आती? नुकसान नहीं आज किया सारा है, दुनिया बल्कि देश को हमारे अपने आदमियों को शर्मातों को बढ़ाना किया चाहता गया, है, सोच उस मार देश के को आप नीचे लोगों दिखाना के चाहता द्वारा। है ये। सरकार उसी के द्वारा दिन- वोट मांगे जिस दिन- गई है। दिल्ली के लोगों को कोई नुकसान नहीं किया गया। दिल्ली के लोग तो हाँ, हमारे दिल्ली हक के में थे, लोगों को- हक में हैं और ये- हक में रहेंगे। हाँ,
तुम और दिल्ली के लोग बैठ गए और ये देश की 125 करोड़ की आबादी है, वो अरे तुम्हें बंदर बन के रूप में देखते रहेगी। आप अपनी भाषा पर विचार कीजिए। आपकी भाषा ये आप बताइए कि आप कितने सच्चे आदमी है। अरे तुम्हारी हरकतों पर विचार करो का इस्तेमाल नहीं करते हो। सत्यव्रत जी, अब आगे बातचीत का सिलसिला कैसे बढ़ेगा? तुम अपनी बातचीत का सिलसिला अब कैसे बढ़ेगा अगर दर्शन नहीं सर, एक मिनट सत्यव्रत जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, एक मिनट जरा सुनिए। अगर अब किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके हैं तो अब बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? बातचीत के लिए क्या सरकार एक बार फिर से ये जो सामने बोल रहे कि भाषा पर नियंत्रण मैं करूं, तुम्हारी हरकतों पर नियंत्रण करो तुम। नहीं सर, देखिए शब्दों की मर्यादा में रहिए। देखिए शास्त्री जी, आप शायद शब्दों का चयन सही से। आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना दोनों, इस वजह से ही बात नहीं बन पा रही है सर। इस तरह से एक दूसरे पे इतना अगर कटुता रखेंगे एक दूसरे के खिलाफ तो कैसे बात बनेगी? सवाल मेरा आपसे ये है शास्त्री जी, शास्त्री जी का ये पता चलता है कि शास्त्री जी सवाल मेरा ये है कि 12वें दौर की वार्ता हुई, बात नहीं बनी और कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि आप लोग अपना काम कीजिए और हम लोग अपना काम करेंगे। क्या उसका नतीजा है आज का ये जो प्रदर्शन हो रहा है, उसी का गुस्सा है किसानों में? एक एक चीज को मानते चले गए, एक एक बात को मानते चले गए और इसलिए इनकी हरकतों से देश को बंधक बना दे। नहीं सत्यव्रत जी, अगर आप 1.5 साल तक कह रहे हैं कि हम इन कानूनों को होल्ड पर रख सकते हैं तो क्यों नहीं आप ये कहते हैं कि हम रिपील कर रहे हैं, हम वापस ले लेते हैं, एक बार नए सिरे से इन कानूनों पर चर्चा हो जाए। मैं कह रहा हूं कि देश शास्त्री जी, आप 1.5 साल के लिए तो कह रहे हैं ना, 5 साल में 1.5 साल तक इन कानूनों को होल्ड पर लाने के लिए बात कर रहे हैं ना आप। चुनाव जीत के सत्ता के ऊपर बैठिए, कौन मना करता है? आप 1.5 साल तक स्वीकार कर रहे हैं ना होल्ड पर रखने के लिए? किसी की और ना ही आप अपनी बात हम को ये कोई कह ढंग रहे से हैं रख पा कि रहे हैं। इनको आप पहले देश के राज सुनिए, करने की सुनने के बाद लालसा बोलिए। है। इनको मतलब नहीं है कृषि कानून से, इनको मतलब नहीं है किसान से। ये देखना नहीं चाहते एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। नहीं सर, यहाँ प्रधानमंत्री की बात नहीं है ना सर, यहाँ पर बात किसान की है। दुनिया के 1.5 साल तक अगर आप इन कानूनों को होल्ड पर रखना चाहते हैं तो बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? हठधर्मिता तो है ना सर, किसकी सरकार हठधर्मिता पर अपनाई हुई है, क्यों नहीं आगे बातचीत करती है? 1.5 साल तक के लिए आप स्वीकार कर रहे हैं तो क्यों नहीं रिपील कर लेते हैं, एक बार फिर से विचार कर लिया जाए। मैं कह रहा हूं कि देश के ऊपर तानाशाही राज है क्या? देश में लोकतंत्र है और इनको यदि सर लोकतंत्र के लिए अगर लोगों के द्वारा ही आवाज उठाई जा रही है, जिन कानूनों को जिसके लिए आपने तैयार किया है वही अगर उसका विरोध कर रहे हैं, और मैं आपको एक बात से तसल्ली दे देता हूं इस माध्यम से, यही किसान है और इतना ही किसान है देश के अंदर। ये काले कानून काले कानून तो ये किसान नहीं है, हम खुद जय बोलेंगे। ये जो सड़कों पर है आज जो ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं ये किसान नहीं है। हरकतें बोल रही है जय, तुम्हारी हरकतें जय बोल रही है। नहीं, शब्दों की मर्यादा सर, देखिए आप इस तरीके से बात ना करें प्लीज सत्यव्रत जी, शब्दों की मर्यादा में बस। अच्छा दर्शन जी, आगे की रणनीति क्या होगी? पता है क्या हरकत कर रहे हैं? मर्यादा करते तो सरकार ने यहां तक आ गई और मर्यादा के अंदर रहेगा और क्या करेंगे? दुनिया को बंधक बनाना चाहते हैं, देश को बंधक बनाना चाहते हैं। आपको पता होता तो इस प्रकार की आपकी भाषा शैली ना होती शास्त्री जी। और मुझे तो बड़ा संकोच से कहना पड़ रहा है कि आप शास्त्री भी हैं या वैसे ही नाम रखवा लिया आपने? शास्त्री तो बड़े मर्यादा के लोग होते हैं। नहीं है आप लोग एक दूसरे पे आरोप न लगाएं, आरोप प्रत्यारोप की तरह से बात ना करें, बात किसानों की करें और किसानों पर ही बात हो। आज किसान 2 महीने से बैठा हुआ है शास्त्री जी, इस ठंड में ठिठुर रहा है। अगर समाधान निकालने के लिए जैसे सरकार 1.5 साल के लिए प्रस्ताव दे रही है, क्या किसानों के लिए और थोड़ा नहीं झुक सकती? आप ये बात उधर से पूछो कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन कर दिया, सरकार सस्पेंड करने की वार्ता की शर्त रख दी, उसके बाद भी वो हट क्यों है? सर वो तो प्रस्ताव सरकार ने इसलिए दिया कि उसके पास विकल्प नहीं था, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं मानेंगे और तो सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे, सरकार की भी बात को नहीं मानेंगे, खुद ही सुप्रीम कोर्ट बनेंगे, खुद ही देश के ऊपर राज करेंगे। सर तो होना तो यही चाहिए था कि पैरेलल बातचीत, जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप इसमें कर चुका था तो आप लोग भी तो बात कर रहे थे, दो तरह से बात हो रही है ना, दोनों जगह से हो रही है। अब तो भी नहीं मान रहे, तो भी नहीं मान रहे। अच्छा दर्शन जी, अगर सरकार पर आपको भरोसा नहीं, फिर भी चंद लोग इस देश को बंधक बनाना चाहते हैं। इस बीच शास्त्री जी आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लाल किला परिसर में दाखिल हुए किसान। बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं, दिल्ली के लाल किला परिसर में किसान दाखिल हो चुके हैं। तिरंगे के नीचे फहराया किसानों ने झंडा, बड़ी खबर। और लाल किला परिसर में किसान दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
लाल किला परिसर में भी अब किसान दाखिल हो चुके हैं। लाल किले के पास जब किसान अपने ट्रैक्टर मार्च के साथ मौजूद रहे तो उससे जुड़ी तस्वीरें हमने आपको सीधे दिखाई, लेकिन अब लाल किले के अंदर भीतर भी घुस चुके हैं किसान। लाल किला परिसर में किसान दाखिल हो चुके हैं और किसानों के द्वारा तिरंगे के नीचे किसानों ने झंडा फहराया है, क्योंकि किसान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है वो लगातार इसी तरीके से अपनी बातों को रखते रहेंगे लाल किला परिसर में। अब इसको लेकर के किसान दाखिल हो चुके हैं। लाल किले के आसपास का जो परिसर था वहां तक किसान अपने ट्रैक्टर मार्च के जरिए पहुंच चुके थे। ये सीधी तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी और साथ ही आप देख पा रहे थे। हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तिरंगे के नीचे झंडा फहराया है किसानों ने। लाल किला परिसर में जो किसान हैं वो एंटर कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लाल किले के परिसर में किसान दाखिल हुए हैं और यहां पर एक तरह से बहुत सारे ट्रैक्टर भी शुभेंदु दिखाई दे रही हैं। यहां पर कई किसान जो है वो यहां पहुंच चुके हैं अपने ट्रैक्टर को लेके। लगातार हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो किसान हैं उनको आउटर रिंग रोड पर परेड की इजाजत देने की बात चल रही थी और परमिशन भी मिली थी, कुछ किलोमीटर तक अंदर आने की बात थी शुभेंदु। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से जो किसान है वो सेंट्रल दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। यानी लाल किला ये काफी अहम जगह माना जाता है, नई दिल्ली से सटा हुआ है, संसद भवन सटा हुआ है यहां से, और जो सरकारी अहम जो दफ्तर हैं वो भी करीब करीब यहां से सटे हुए हैं और इसके थोड़ी ही दूर पर कनॉट प्लेस है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर लाल किला परिसर में अब जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंच चुके हैं। शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए, तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से, जहां पर ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच चुके हैं। 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर एक तरफ किसान अड़े हुए थे और वो लगातार सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 12वें दौर की बातचीत के बाद जो बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद से किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो गणतंत्र दिवस पर परेड, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हम अपने सभी दर्शकों तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर लाल किला परिसर के अंदर दाखिल होकर के किसान जब अब आगे बढ़े हैं तो ये आप देखिए परिसर के भीतर तक अंदर दाखिल हो चुके हैं और किसानों ने वहां पर जो झंडा है वो यहां पर फहराया है तिरंगे के नीचे। ये तस्वीरें वही तस्वीर है शुभेंदु जहां पर ये किसान जो है चारों तरफ से वहां पे खड़े हैं और वहां पर उन्होंने झंडा फहराया है। तो बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान लाल किला के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर उन्होंने तिरंगे के नीचे झंडा फहराया है। यहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में यहां पे किसान तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर वो किसान अपने ट्रैक्टर के साथ पहुंचे हुए हैं और लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। और उसकी एक तरह से अगर कहें शुभेंदु तो ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे थे कि वो ट्रैक्टर जो परेड है वो निकाल कर ही मानेंगे। और इसको लेकर आपने देखा भी कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच किस तरह से अंतिम दौर तक बातचीत होती रही। तो लास्ट में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दिया था उसके बाद से कुछ ही किलोमीटर तक आना था किसानों को दिल्ली में, लेकिन अब जो ये स्थिति है वो कुछ अलग है, क्योंकि जो किसान हैं वो दिल्ली के आईटीओ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली के लाल किला परिसर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बात हुई थी किसान और दिल्ली सरकार, माफ कीजिएगा, किसान और पुलिस के बीच, उसमें यह था कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे 46 किलोमीटर तक किसान अपना परेड करेंगे। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर 62 और 63 किलोमीटर तक परेड की अनुमति थी। लेकिन अब जो किसान वो एक तरह से इंटर कर चुके हैं दिल्ली के लाल किला का जो परिसर है उसमें, और उसके आसपास का जो इलाका है चांदनी चौक, जामा मस्जिद, वहां तक ट्रैक्टर जो है लेकर किसान पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं लाल किला परिसर से, जहां पर जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचे हैं और लगातार वो वहां पर अपने ट्रैक्टर को लेकर एक तरह से कहें तो प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच जो खबर है वो ये है कि तिरंगा के नीचे भी उन्होंने झंडा फहराया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये लगातार तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं, जहां पर लाल किला परिसर पर भी अब किसान दाखिल हो चुके हैं
और ये लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां पर किसानों का जोश देखिए, और आज हमने जब देश का पराक्रम देखा, देश का शौर्य देखा, देश की शक्ति देखी, राजपथ पर जब अलग अलग झांकियां देखी, संस्कृतियां देखी भारत के अलग अलग राज्यों की, वहीं दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि भारत के जो देश के अन्नदाता हैं, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका सामर्थ्य, और इसीलिए वो दिल्ली के भीतर तक दाखिल हो चुके हैं। लाल किले पर आकर के उन्होंने झंडा फहराया है, और यहां क्योंकि सीधे सीधे किसानों की एक ही मांग है, इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और इसी मांग के साथ लगातार वो अपनी बातों को रखते रहे हैं। कई दौर की बैठकें इससे पहले तक हुई, नाराजगी इसी बात को लेकर किसानों के मन में ज्यादा है, आक्रोश इसीलिए ज्यादा है कि बातचीत बेनतीजा रही। कई दौर की बात हुई, लेकिन उसका किसी भी तरीके से निष्कर्ष नहीं निकला, और इसीलिए आज हमने देखा कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली की सीमा के भीतर और सेंट्रल दिल्ली तक भी अब किसान पहुंच चुके हैं। लाल किले के आसपास की ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, किसान जो हैं वो पूरी तरीके से किसान एकता को लेकर के यहां पर नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, और सीधे सीधे यहां पर जो ताकत है, शक्ति है, और जैसा कि आपने कहा खालिद, बिल्कुल सही बात है, और किसान जब एक तरफ अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहीं पर यह बताने की कोशिश भी कर रहा है कि जब वो इस देश का पेट भर सकता है तो यहां अपनी मांगों को भी बनवाने के लिए अब वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुका है। 3 कृषि कानूनों को जब तक वापस नहीं ले लिया जाता है, वो इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। बिल्कुल, और आज हम लोगों ने जिस तरह से देश का शौर्य देखा राजपथ पर, वैसा लगा कि आज शुभेंदु एक इतिहास रचा जाएगा कि एक तरफ किसान और एक तरफ जवान। या अगर ये शांति से ये मार्च हो जाता, ये परेड हो जाता, तो ये एक तरह से आज इतिहास रचने वाली बात थी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, और वो आज सपना सच होता दिखाई दे रहा था कि एक तरफ जो जवान हैं वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान भी अपने ट्रैक्टर मार्च के रैली के जरिए आज राष्ट्रीय दिवस में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उससे कई अब सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि किसानों को आउटर रिंग रोड पर ही परमिशन थी ट्रैक्टर परेड करने के लिए, लेकिन अब किसान जो है वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर तक इंटर कर चुके हैं, और ऐसे में सवाल है कि अब जो दिल्ली पुलिस है उसकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है शुभेंदु। अगर किसी भी तरह का यहां पर कोई भी एक्शन अगर किसानों के खिलाफ होता है, हालांकि कई जगह लाठीचार्ज हुई है और कई जगह पर ये तस्वीरें भी सामने है पत्थरबाजी की, लेकिन सवाल यह कि अगर अब यहां पर कोई एक्शन अगर होता है तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है देश का, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 फरवरी को संसद मार्च करेंगे। किसान तो ये भी कह रहे हैं कि वो संसद भवन जाएंगे और वहां दर्शक दीर्घा जो है उसमें बैठकर वो लेखा जोखा देखेंगे कि आखिर इस बार किसानों के लिए क्या मिल रहा है। तो आप एक तरह से इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज तक जो देश की जो जनता है या जो अपने प्रतिनिधि चुनते थे वो उनके वहां पे संसद भवन में उनके बारे में कानून बनाते हैं या फिर उनके लिए वहां पे आवाज उठाते हैं, उनके लिए क्या देना है वो निर्णय लेते हैं। लेकिन अब किसान कह रहे हैं कि वो जाएंगे और लेखा जोखा देखेंगे, ये बड़ी बात है। और ऐसे में सवाल यह है कि शुभेंदु की आज जो स्थिति पैदा हुई है, खास करके आप देखिए कि ट्रैक्टर परेड को लेकर जिस तरह से टकराव की स्थिति आई है, हमें तो ऐसा लगा था कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था 1.5 साल कानून स्थगन का, उसके बाद टकराव की स्थिति कम होगी, लेकिन अब तो टकराव की स्थिति बढ़ती जा रही है और किसान जो है वो लगातार 3 कृषि कानून से नीचे पर कुछ भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है, इस बीच बड़ी खबर एक आ रही है फरीदाबाद से इस बीच एक अहम खबर, धारा 144 लागू कर दी गई है फरीदाबाद में, और जिस तरीके की स्थितियां फरीदाबाद के भीतर बन रही थी उसको लेकर के कदम उठाया गया है। डीएम यशपाल यादव ने आदेश जारी किए हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर अब रोक है, और यहां अब ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इस बात को लेकर के अब ये निर्देशित किया जा चुका है। फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे पहले तक फरीदाबाद और तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहां की स्थिति हम आपको लगातार पहुंचा रहे थे, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल फरीदाबाद से जानकारी मिल रही है जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, और अब ऐसे में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर मनाही है। और एक बार फिर से हम वापस लौटते हैं और ये आपको लाल किले की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का ये जो आक्रोश है नजर आ रहा है, और आगे बढ़ते हुए किसानों ने अब यहां जो लाल किला परिसर है उसमें वो दाखिल हो चुके हैं।
किसान बार बार, क्योंकि इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए जब दिल्ली की सीमा के भीतर दाखिल हुए हैं तो उनका बस एक ही मंतव्य था कि इन कानूनों को लेकर के जो इससे पहले तक वो लड़ाई लड़ते रहे हैं उस पर निर्णायक भूमिका नजर आए, सरकार इस पर विचार करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। 12 दौर की बातचीत जब बेनतीजा रही तो अब ऐसे में आक्रोश किसानों के मन में बेहद है और यही एक बड़ा कारण है कि ट्रैक्टर परेड का जो तय रूट था उससे अलग अब दिल्ली के भीतर तक किसान पहुंच चुका है और देश का अन्नदाता जब ये अपनी शक्ति दिखा रहा है। और हम आपको यह भी बता देंगे, राजपथ पर जब हमने आज देश की ताकत को देखा, देश के अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं को देखा, उसकी झांकियों को देखा, उसकी झलकियों को देखा, तो वहीं आज हमने दूसरी तरफ किसानों के इस परेड के दौरान किसानों की शक्ति, किसानों की ताकत और आप उनके जज्बे को भी देखा है। तो ये लगातार किसानों की तरफ से जो अब आगे परेड की जा रही है और मार्च किया जा रहा है, सीधे सीधे इस मार्च के जरिए अब ये दिखाने की कोशिश है कि वो अब किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शुभेंदु, जो खबर है उसके मुताबिक आईटीओ पर अभी भी किसान डटे हुए हैं और कुछ किसान लाल किले की तरफ एक जो जत्था है किसानों का वो पहुंच गया और कुछ जो और ये तस्वीरें लाल किले से जहां पर देखिए कैसे एक युवक, एक किसान वहां झंडा फहराने के लिए झंडा फहराने पर किस तरह से आमदा है वो देखिए, तिरंगे के पास वो पहुंच चुका है, जो बल्लियां है उस पे वो चढ़कर तिरंगा फहराने, जो तिरंगा फहराया गया उसके नीचे वो अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये लाल किले की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो किसान हैं वो लाल किले की तरफ पहुंच रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें कि कैसे ये किसान ये भी परवाह नहीं कर रहा है कि तिरंगे पर चढ़ के ये वहां अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। इसको ये भी परवाह नहीं है कि आज राष्ट्रीय दिवस है, तिरंगा सबसे ऊपर होता है, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से ये देखिए किसान वहां झंडा, अपना झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लगातार किसान 3 कृषि कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं और ये देखिए आप तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसान जो है वो यहां पर लाल किले के परिसर में पहुंच चुके हैं और वहां ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि तिरंगे के पास वो अपना झंडा लगाना चाह रहा है। तिरंगे के पास आप देखिए, अब बिल्कुल खालिद, यहां पर हम लगातार अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जैसा कि आप देख भी रहे हैं किसान अब पहुंच चुके हैं और लाल किला परिसर के अंदर जब किसान दाखिल हुए हैं तो एक बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद हैं और किसानों की इसी मौजूदगी के दौरान यहां पर एक किसान जो है अब आगे बढ़ता है और ये देखिए उसके हाथ में अपना धार्मिक झंडा यहां पर जरूर है, फ्लैग है और उसको लेकर के वो एक पोल पर चढ़ता है और इस धार्मिक झंडे को यहां पर लगा रहा है एक पहचान के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर। और जब देश का झंडा जो कि लाल किले की प्राचीर पर सबसे ऊंचाई पर होता है तो वहां उसी के नीचे उन्होंने अपना ये धार्मिक झंडा लगाया है और यहां ये बताने की कोशिश है कि जब इस पूरे आंदोलन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो अलग अलग इसमें अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन के दौरान शुद्ध रूप से इसमें किसान ही हैं और किसानों की ही बातों को इस दौरान रखा जा रहा है। और समझिए इस बात को कि यहां किसान बिना किसी डर के, उसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसको चोट लगे, क्योंकि उसके लिए सर्वोपरि है किसान और किसान के लिए बहुत हद तक उसकी खेती, उसका जो काम है, जो देश के लिए वो करता है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो बेहद जरूरी है और इसीलिए बिना किसी चीज की परवाह किए वो इस पोल पर आपको चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस डंडे पर आपको चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर अपना जो धार्मिक जो झंडा है वो यहां पर इस किसान ने लहराया है। तो लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस पर आज उन्होंने परेड का ऐलान किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस को परमिशन भी देनी पड़ी थी। हालांकि उसके बाद से दिल्ली में आने की
इजाजत नहीं थी, बहुत अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सेंट्रल दिल्ली में तो बिल्कुल भी आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब किसान जो हैं वो एक तरफ तो आरटीओ पहुंच चुके हैं, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से पुलिस और किसानों के बीच तनातनी देखने को मिली। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और एक जत्था ऐसा था किसानों का, ये अब लाल किले की तरफ पहुंचा। और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे वो तिरंगे के नीचे एक जो है वो झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें साफ हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले से। इसके अलावा अगर हम बात करें शुभेंदु, तो एक जत्था और भी था जो कि इंडिया गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। और ये तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। खास करके आप देख रहे हैं कि इस युवक को इतना, इस किसान को इतना भी कम से कम आज राष्ट्रीय पर्व है, उसके पैरेलल नीचे कहीं भी अगर चाहे तो वो कर सकता था, लेकिन जहां पर ये पोल है वहां चढ़ के वो लाल किले के प्राचीर पर जाकर और फिर। और इस बीच एक अहम खबर, राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी का ट्वीट सामने है और राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए कहा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। और अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा है कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का होगा। ये इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि आप चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का होगा। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हल नहीं है। और ये इस दौरान राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए आप बताया है, ये कहा है। और अब ये क्योंकि राहुल गांधी लगातार क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान बेहद सक्रिय रहे हैं और इससे पहले तक महामहिम के समक्ष जाकर के उन्होंने मुलाकात भी की थी। उन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। इन सभी चीजों को अलग ही साझा किया था। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में अब जब आज तस्वीरें देखने को मिल रही हैं किसान आंदोलन को लेकर के, जो ट्रैक्टर परेड की जो तस्वीरें हैं वो जब सामने आ रही हैं, तो इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चोट किसी को भी लगे, नुकसान देश का होगा। और ऐसे में यहां राहुल गांधी के इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने दरअसल अपने इस ट्वीट के जरिए एक और बात साझा की। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट के जरिए कहा गया है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी स्थिति फैली है, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ये ट्वीट उनका काफी अहम है। लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी होती है और इस समय विपक्ष की जिम्मेदारी अहम है क्योंकि संसद का अब बजट सत्र भी शुरू होने वाला है शुभेंदु। ऐसे में अब देखना है कि ये जो अभी सड़कों पर किसानों का घमासान हो रहा है, क्या अब संसद के अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष भी वहां उठाने की कोशिश करेगा। और जिस तरह से किसानों ने भी ऐलान कर दिया कि 1 फरवरी को वो बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन वो मार्च करेंगे, संसद मार्च। ऐसे में टकराव की स्थिति और बढ़ती जा रही है। एक तरफ विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को संसद में उठाकर उसका फायदा उठाया जाए, दूसरी तरफ किसान चाहेंगे कि सरकार कैसे भी हो वो 3 जो कृषि कानून है उसको वापस ले, उनकी मांगों को माने। लेकिन जो संकेत हैं शुभेंदु, अभी तक तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति आई, जो देखने को मिली, वो काफी दुखदाई है। आज राष्ट्रीय पर्व है और आज के दिन कम से कम इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। और ये दिल्ली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे जो किसान है यहाँ पर वो एक तरह से ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें, इसके अगल बगल पुलिस और वहां पर किसान जो है वहां पर ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीरें आईटीओ की है, जहां ट्रैक्टर परेड, ये किसान आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए कैसे ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं वहां पर किसान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे यहाँ स्थिति कुछ और थी क्योंकि यहाँ से किसानों का जत्था जो है वो इंडिया गेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। और उसी दौरान यहाँ पर जो है झड़प भी देखने को मिली थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए कि कैसे यहाँ पर जो किसान है वो ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। आईटीओ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है वो किसान डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर किसानों का ये परेड हो रहा है, अब पुलिस कैसे निपटती है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो स्थिति हमने देखा वहाँ काफी भयावह स्थिति थी। क्योंकि उस समय एक तरफ जो किसान थे वो एक तरफ थे, दूसरी तरफ पुलिस थी और दोनों आमने सामने आ गए थे। तब पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा था क्योंकि किसानों का एक जत्था लगातार
इंडिया गेट की तरफ और लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और उसे ही रोकने के लिए यहां पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए थे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ जो किसान हैं वो जिस तरीके से ट्रैक्टर को चला रहा है। देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि आप काफी स्पीड में यहाँ पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। और ये आईटीओ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अब ये कई चीजें हैं, कई तस्वीरें हैं। और इस पूरे आंदोलन के दौरान और खास करके ट्रैक्टर परेड को लेकर के जब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इसको लेकर के ये लगातार अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर परेड के दौरान आप कैसे जो ट्रैक्टर है वो चलाया गया है, कैसे वहां पर जो किसान हैं वो इस ट्रैक्टर को चला रहा है। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है, लोगों की भीड़ वहां पर है, लेकिन थोड़ी रफ्तार है। लेकिन इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर के ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। आईटीओ के बीच चौराहे पर ट्रैक्टर ये दौड़ाए जा रहे हैं। उन्हें ना तो पुलिस का प्रवाह आप देख भी सकते हैं, ना खौफ है, क्योंकि आपने कुछ देर पहले देखा होगा शुभेंदु की किस तरह से यहाँ पर स्थिति भयावह थी। लगातार जो पुलिस है और जो किसान थे वो आमने सामने थे और पुलिस को लाठीचार्ज भी यहाँ करना पड़ा था। कई किसानों को चोटें भी आई थी, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अपने इरादे पर कायम है और उसकी ही ये तस्वीर है। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई दौर की वार्ता हुई, 12 दौर की वार्ता कम नहीं होती है शुभेंदु। करीब हम बता दें कि 14 अक्टूबर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन आज तक वो बातचीत अभी बन नहीं पाई है। तब किसान जो थे वो पंजाब और हरियाणा में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर आ गए और 26 नवंबर से आज 26 जनवरी हो गया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल चुका है और बातचीत नहीं बनी है। ऐसे में अभी भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बनती हुई नहीं दिखाई रही, क्योंकि किसान जो है वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार पहले तीनों कृषि कानून वापस ले, उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर आपको किसी बिंदु पे आपत्ति है, कानून के किसी भी पॉइंट्स पे आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस पे बात रखिए, उस पे संशोधन जरूर सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। बिल्कुल, और इसीलिए ये पूरा जो आंदोलन है वो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और यही आक्रोश, यही गुस्सा है जो कि फिलहाल किसानों के अंदर देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से आईटीओ पर फिलहाल ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। हालांकि इसको लेकर के कई सवाल भी हैं, लेकिन यहाँ कई और चीजें भी हैं, कई तस्वीरें भी हैं। दर्शन ढांडा हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं। दर्शन जी, अभी क्या स्थिति है जहां जहां किसान आंदोलन किसान ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं, क्या कहीं पे स्थिति आपको क्या रिपोर्ट मिल रहा है, किस तरह की स्थिति है अभी? बिल्कुल शांति से, पूर्ण रूप से शांति से अपनी मार्च निकाल रहे हैं हम, पूर्ण रूप से शांति से परेड कर रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा समय आया है हिंदुस्तान के इतिहास में जब एक तरफ जय जवान और एक तरफ जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो कहा था वो पहली बार साकार हुआ है, हिंदुस्तान की जनता को देखने के लिए मिला है। वास्तविक रूप से अगर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है तो सबसे अच्छा और सबसे सच्चा गणतंत्र दिवस ये है जिसमें जय जवान जय किसान दोनों ही देश के जो मजबूत हाथ हैं वो दोनों के दोनों इस झंडा को फहरा रहे हैं। लेकिन आगे का क्या होगा, आगे कैसे होगा? दिल्ली में किसान दाखिल हो चुके हैं, लाल किला परिसर में पहुंच चुके हैं, अब क्या यहीं पर डटने के लिए तैयारी है? हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं, हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पर बैठक होगी, उसमें बातचीत होगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन जो किसान आए हैं, जितनी बड़ी संख्या में आए हैं, कैसे उनको समझाया जा सकेगा? और क्या संयुक्त किसान मोर्चा की बातों को सुनेंगे किसान अब? सर, मैं आपको इतनी देर से केवल एक ही बात कह रहा था कि 2 महीने से अधिक हो गए हैं किसानों को बैठे हुए दिल्ली के बाहर। इतने समय से शांतिपूर्वक बैठे थे, तो अगर आज हमें यहाँ भी शांतिपूर्वक बैठना पड़ा तो उसी शांति का परिचय यहाँ पर भी किसान देंगे, जो ताकि सरकार जागे। हम कोई अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते, ना पहले फैलाई ना आगे फैलाएंगे। हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। दिल्ली में लाल किले में आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है, किसान को है। आम आदमी को जाने की अनुमति है लेकिन किसान को नहीं है। क्यों? क्या किसान इस देश का नहीं है? क्या दिल्ली में किसान नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? लेकिन क्या दिल्ली किसान की नहीं है? दर्शन जी, सबकी है। दर्शन जी, क्या आपको लगता है कि आपके आंदोलन में कोई ऐसे भी तत्व घुस पड़े हैं जिसके वजह से मुश्किलें पैदा हो सकती है? हमने लाल किला की तस्वीरें अभी दिखाई, तिरंगे के नीचे वो अपना झंडा लगा रहे थे, तिरंगे के नीचे। लाल किले की तस्वीरें हमने दिखाई है जी।
अगर इस तरह की अव्यवस्था फैले, क्या किसान नेताओं की बात ये किसान नहीं मान रहे? आप कहीं और भी फहरा सकते हैं, ठीक है, आप परिसर में पहुंच गए, सही बात है, चलिए आप पहुंच गए, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, अव्यवस्था हमने फैलाई नहीं। अव्यवस्था की बात नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि आपके आंदोलन में कोई असामाजिक, जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घुस गए हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं? साबित हो चुका है, ये तो साबित हो चुका है। हमने तो इनके जो भेजे हुए नुमाइंदे थे जिन्होंने गड़बड़ करनी थी, जिन्होंने अव्यवस्था फैलानी। और इस बीच एक बड़ी खबर, किसान नेता योगेंद्र यादव की तरफ से बयान दिया गया है और किसान नेता योगेंद्र यादव ने इस दौरान बयान दिया, लाल किले पर झंडा फहराना गलत है। ये योगेंद्र यादव की तरफ से इस पर बयान दिया गया। कुछ लोगों की वजह से आंदोलन बदनाम हो रहा है, ये योगेंद्र यादव की तरफ से कहा गया। हिंसा फैलाने वालों का पता लगाएंगे, ये इस दौरान कहा गया है। तो किसान नेता योगेंद्र यादव की तरफ से बयान दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कहा कि लाल किले पर झंडा फहराना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की वजह से आंदोलन बदनाम हो रहा है। दर्शन जी, ये खुद आपके बीच के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, यानी कि ऐसा हो रहा है। तो शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन शुभेंदु, हम लोगों ने पहले ही ये सवाल उठाया था और दर्शन जी से ये पूछा भी था कि जिस तरह से एक किसान तिरंगे के नीचे जाके वो वहां पे अपना झंडा फहरा रहा है, ऐसे में वो ये काम तो अलग भी कर सकता था, लेकिन तिरंगे के सामने जाके अपना झंडा लगाना कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय दिवस है और एक तरह से उसे अपमान ही माना जाएगा। और इसी को लेकर ये किसान नेता जो हैं योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराना गलत है, कुछ लोगों की वजह से आंदोलन बदनाम हो रहा है। यानी जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, अब योगेंद्र यादव की तरफ से वही बात अभी कही जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, किसान नेता योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है। इससे पहले हम लोगों ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी लाल किले पर झंडा फहराने का, उस पर उन्होंने कहा है कि यह गलत है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से यह आंदोलन जो है वो बदनाम हो रहा है। हिंसा फैलाने वालों को का वो पता लगाएंगे, ये बात उन्होंने कही है योगेंद्र यादव ने। किसान नेता योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है और लगातार इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। इससे पहले जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी इस पर अपना जो ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज चीजें चल रही हैं उसमें शांति बनाए रखना चाहिए, संयम बनाए रखना होगा। और इसी को लेकर के इस दौरान योगेंद्र यादव की तरफ से भी बयान दिया गया। किसान नेता है योगेंद्र यादव जिन्होंने इस दौरान बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लाल किले पर झंडा फहराना गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ लोगों की वजह से ये आंदोलन बदनाम हो रहा है। और इसी को लेकर के यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं और ऐसा ना हो कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। दर्शन ढांडा हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। दर्शन जी, योगेंद्र यादव किसान नेता हैं, आपके बीच के सदस्य हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाल किले पर झंडा फहराना गलत है, कुछ लोगों की वजह से आंदोलन बदनाम हो रहा है। क्या इस पर कहना चाहेंगे आप? सर, संभावनाओं से तो किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बदमाशी तो सरकार हमेशा ही करती रही आंदोलन को बदनाम करने की। इसके ऊपर हम एक तरह से इनको अच्छी तरह से पहचान करके हम एक इसके ऊपर बैठक करेंगे और उसके बाद आपको पूर्ण सच्चाई बताएंगे। नहीं तो इसको लेकर के लोगों को भेजकर अव्यवस्था फैलाने के लिए, अफरा तफरी मचाने के लिए तो सरकार अपने आदमियों को भेजती रहती है। आपको लगता है कि ये सरकार के कुछ लोग हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हुए, उन्होंने ये सब कुछ किया है? इसकी जांच की जाएगी। हाँ। जांच करने के पश्चात इसके ऊपर हम अपना वक्तव्य देंगे। किसान नेता, किसान संगठन आपस में बात करके उनकी पहचान करके इसकी जांच करके उसके बाद बताया जाएगा कि किसी प्रकार की अफरा तफरी मचाने में किसान नेताओं के अलावा अन्य किसी आदमी ने मतलब कोई कार्य किया या किसान नेताओं से ऐसी कोई भूल नहीं हो सकती। किसान कभी भी इस बात का पक्षधर नहीं है कि किसी प्रकार की कोई भी अफरा तफरी मचे या अव्यवस्था हो। तो अब कोई किसान संगठन नेता कोई आगे आएंगे, वो आकर के अपील करेंगे क्या अपील करना चाहिए? आपको लगता है दर्शन जी कि जिस तरीके का अब ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ट्रैक्टर परेड चल रही है,
क्या आपको लगता है कि इसको लेकर के आप बड़े जो किसान संगठन नेता हैं उनको सामने आकर के अपील करनी चाहिए किसानों से संयम बनाए रखने की और व्यवस्थाओं को बनाए रखने की? संयम रखने की तो अपील हम भी कर रहे हैं और किसान नेता भी कर रहे हैं और पहले भी की गई है और संयम रखा भी जाएगा। ये हो सकता है कि कुछ अन्य लोग आकर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसमें अफरा तफरी मचाने की लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन यहां पर कई चीजें हैं जो कि लगातार साफ हो रही हैं। लाल किला परिसर में किसान जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं, लगातार इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ रही हैं। दर्शन ढांडा जो कि किसान नेता वो हमारे साथ इससे पहले तक जुड़े और साथ ही साथ तो किसान जो हैं वो लगातार लाल किले की तरफ पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर वो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां पर किसान जो हैं वो ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं और इस बीच आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर किसान ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं और पुलिसकर्मी हैं वो भी चारों तरफ तैनात हैं। लेकिन इससे पहले जो स्थिति यहां पर थी वो काफी भयावह थी, खास करके जब किसान यहां से लाल किले की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान यहां स्थिति भी बिगड़ी थी। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर किसान जो है वो ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। तो लगातार जो किसान हैं वो 3 कृषि कानून की मांग को लेकर अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर जब 12वें दौर की बातचीत हुई थी, वार्ता हुई थी, जब उस दिन भी बातचीत बेनतीजा रही थी 12वें दौर में, तब उन्होंने अपना इरादा मजबूत करते हुए कहा था कि वो गणतंत्र दिवस पर परेड करेंगे। और ये तस्वीर लाल किले की है जहां पर लगातार किसानों का अब जो संख्या है, किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ से भारी भीड़ जो है अब वो लाल किले की तरफ किसानों की पहुंच रही है और तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कैसे एक एक करके ट्रैक्टर जो है वो लाल किले के परिसर में पहुंच रही हैं। तो लगातार यहाँ पर किसानों का जो है जमावड़ा अब है वो बढ़ता जा रहा है और सवाल यह है कि क्या यहाँ जो किसान सेंट्रल दिल्ली में अब प्रवेश कर चुके हैं, क्या वो अपने ट्रैक्टर परेड को यहीं खत्म करेंगे या यहां पर रुक जाएंगे? अगर वो यहां पर अपना धरना अगर उन्होंने लाल किला परिसर में शुरू कर दिया तो सरकार और प्रशासन के लिए कितनी मुश्किलें होंगी, ये भी सोचने वाली बात है। और लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। दर्शन ढांडा किसान नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शन ढांडा, अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं खास करके लाल किले में, वहां लगातार किसानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, क्या इसके आगे भी यहां रुकने का इरादा है? 1 तारीख को संसद के सामने हमने अपनी मांग रखनी है जी। उसके अनुसार जो किसान संगठन नीति बनाएगा उसके अनुसार हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। तो क्या 1 फरवरी तक आप यहीं रहेंगे? अगर आवश्यकता हुई तो अवश्य। आवश्यकता हुई तो अवश्य, लेकिन यह इलाका तो काफी व्यस्तम होता है दर्शन जी, और ऐसे में अगर यहाँ पर जिस तरह से किसान पहुंच रहे हैं और यहाँ रुकेंगे तो एक तरह से तो दिल्ली थम जाएगी। दिल्ली में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था किसान नहीं करेगा। वो जिस प्रकार से शांतिपूर्वक धरना अपने दिल्ली के बाहर दे रहा था वैसे ही थोड़ी सी जगह में अपना धरना कायम रखेगा। लेकिन बातचीत तो यही हुई थी ना कि अगर आप आज जो ट्रैक्टर रैली करेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे, जहां से ट्रैक्टर परेड शुरू होगा वहीं खत्म होगा, और आप तो कह रहे हैं कि लाल किले में आवश्यकता हुई तो हम यहीं रुक जाएंगे। यानी जब 26 नवंबर को आप लोग आए थे उसके बाद सरकार ने आप लोगों को बुराड़ी जाने के लिए कहा था, तब तो नहीं गए, लेकिन अब आप क्या गणतंत्र दिवस के बहाने यहां आकर कहीं ना कहीं यहां रहकर लाल किले परिसर से ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? सर मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सरकार हमारी 2 महीने से मांग नहीं मान रही। दिल्ली में किसी भी प्रदेश का व्यक्ति आ सकता है, कितनी भी संख्या में आ सकता है। क्या किसानों की दिल्ली नहीं है? क्या किसान दिल्ली में नहीं आ सकता? क्या वो किसान दिल्ली में नहीं बैठ सकता? केवल किसानों के बैठने से अव्यवस्था फैल जाएगी? केवल किसानों के आने से दिल्ली थम जाएगी? नहीं, बाकी प्रदेशों के लोग आते हैं लेकिन वो रात को अपने घर चले जाते हैं, वो ट्रैक्टर लेके नहीं आते। हम ट्रैक्टर की व्यवस्था लेके आए हैं ताकि सरकार को ये समझाया जा सके, बताया जा सके, जगाया जा सके, चेताया जा सके कि आप हमारी मांगे मानिए। हम बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे इन किसान बिलों के कारण, और सरकार अगर हमारी बात मान ले तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है।
तो अगर बात नहीं बनेगी फिर क्या करेंगे? अगर आज का दबाव भी काम नहीं आया तो अगली रणनीति क्या होगी किसानों की? ये सब बातचीत करके और एक सुनियोजित तरीके से जो आगे की कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे। पहले बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। अच्छा, आपको कोई अपडेट मिला है कि कहां कहां तनाव की स्थिति है? क्योंकि आप किसान नेता हैं, आप लगातार अपने जो किसान नेता नेतृत्व कर रहे हैं उनके संपर्क में भी होंगे कि अभी जो स्थिति है पूरी तरह से शांति है या कहीं तनाव की स्थिति है? और जहां जहां लाठीचार्ज हुई है वहां कितने किसान घायल हुए हैं? और घायल हुए हैं तो क्या किसी की जो स्थिति है वो गंभीर है या फिर वो उन्हें मामूली इलाज के बाद छोड़ दिया गया? सर, अभी तक पूर्ण रूप से कोई बड़ी जानकारी तो मुझे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि काफी देर से मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूं और जैसे ही मतलब ये जानकारी मिलेंगे हम आपको बता देंगे। लेकिन इतनी हमें पता चला है कि बहुत सारी संख्या में किसानों को चोटें मारी गई है, पुलिस के द्वारा हमले किए गए हैं, चोट मारी गई है, उनको लाठीचार्ज किया गया है, जबकि किसानों ने किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था को अंजाम नहीं दिया, शांतिपूर्वक जा रहे थे। जाने का अधिकार, दिल्ली में जाने का अधिकार सबको, दिल्ली में जाने का अधिकार सबको है। लेकिन हमने एक तस्वीरें दिखाई थी लाल किला से दर्शन जी, और उस पर सवाल भी हम आपसे पहले पूछे थे। उससे पहले योगेंद्र यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि तिरंगे के नीचे तिरंगा फहराना वो गलत है और उसकी जांच करेंगे। लेकिन ये बार बार हम यही पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन है, क्या जिस तरह से सुबह की तस्वीरें भी हमने देखी उसमें एक जो गुट है वो पहले ही बैरिकेड तोड़ के आगे आ गया, तो क्या किसानों के बीच भी कोई अंडरस्टैंडिंग की कमी है? किसानों के किसान नेता खास करके किसानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, किसान नेताओं के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी नहीं है। इतने बड़े आंदोलन में एक दो शरारती तत्व कहीं बाहर का भी हो सकता है, जो कि किसान के रूप में ही हो सकता है, उसकी जांच की जाए। कौन करेगा जांच? सरकार से कराना चाहते हैं? किसान नेताओं के द्वारा की जाएगी कि वो लोग कौन थे। सरकार तो हमें बदनाम करने पर तुली हुई है किसानों को। लेकिन जो सरकार के तरफ से हमने कई डिबेट्स किए हैं दर्शन जी, मुझे लगता है कि हरियाणा न्यूज जितना किसान आंदोलन को दिखाया है उतना शायद ही कोई चैनल दिखाया हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बार बार सरकार की तरफ से किसानों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि कानून ठीक है और पूरे देश के हित के लिए ये कानून लेके आया गया है, फिर किसानों को इसमें कहां कहां दिक्कत हो रही है? वो दिक्कत तो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप अपने तौर पे लोगों को समझाएं कि ये दिक्कत है और इसके वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होगी। जी, मैं थोड़ी सी बातों में अपनी बात रख दूंगा जी सर। जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ और हमारे देश की स्थिति ये हो गई कि लोगों में बहुत सारी भूखमरी फैल गई और सारे समाज में जितना भी हमारा हिंदुस्तान था उसमें खाने के लाले पड़ गए थे। ये एक सत्य है, ये सभी जानते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान के द्वारा विदेश से अनाज मंगवाने की जरूरत पड़ गई थी और विदेशों के द्वारा वो अनाज देने पर हमारे ऊपर तरह तरह के किसी प्रभाव और प्रेशर डालकर हमसे अनाप शनाप समझौते करवाने की भी बात सामने आई थी। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि अपनी घर की छतों के ऊपर भी गेहूं उगाओ, अनाज उगाओ, ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। सबसे बड़ी समस्या खाने की थी। और जब इसके पश्चात हरित क्रांति की बात आई तो केवल और केवल तीन क्षेत्र उसके लिए सामने आए, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तीन क्षेत्र ऐसे थे जिसके द्वारा पूरे देश में इस भूखमरी की समस्या को खत्म किया जा सकता था, बहुत अच्छी तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यही ऐसी धरती थी, यही ऐसे लोग थे जो हट्टे कट्टे थे, जो खूब मेहनत कर सकते थे, तो सभी लोगों का पेट भरने के लिए दिन रात एक कर सकते थे। हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा इस काम में लगे। सरकार ने कहा कि हम आपके लिए अच्छी गेहूं देंगे, बीज देंगे, आप बहुत ज्यादा उत्पादन कीजिए, अच्छा चावल देंगे, आप बहुत ज्यादा जीरी पैदा कीजिए। तब हमारे परदादाओं ने, दादाओं ने कहा कि हम अपनी परंपरागत खेती को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें। तब सरकार ने कहा था कि हम आपको एमएसपी देंगे, और केवल एमएसपी नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर हम आपको और भी ज्यादा बोनस देंगे और इसके अलावा सब्सिडी देंगे, बिजली पर भी सब्सिडी देंगे, पानी पर भी सब्सिडी देंगे। हम आपको अच्छे से अच्छा बीज कम से कम दाम में प्रोवाइड करवाएंगे, मुहैया करवाएंगे। इसके अलावा आपको खाद की कोई समस्या नहीं होने देंगे, खाद भी हम सब्सिडी पर देंगे। बहुत सारे प्रलोभन दिए गए और उसके बाद हमारे दादा परदादाओं ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं और अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर देश का
पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करेंगे, और वो काम करके दिखाया। देश को आत्मनिर्भर बनाया हमारे दादा परदादाओं ने, अपना पूरा बलिदान दिया है इस देश को अन्न के रूप में आत्मनिर्भर बनने पर। और आज ये सरकार कहती है कि नहीं, सरप्लस हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, अब उस ढांचे को खत्म कर दीजिए। बड़ी बकवास बात है सर। आज ये बात कहना कि आज हमें इस अनाज की जरूरत नहीं है, हम उस परंपरागत छोड़ के जो किसान ने हरियाणा के, पंजाब के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ने जिस प्रकार से गेहूं और चावल की खेती करके पूरे देश को एक अनाज के रूप में आत्मनिर्भर किया है, आज ये कह रहे कि सरप्लस हो गया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय से आप जो काम कर रहे हैं या कोई भी आदमी काम कर रहा है, आप उसके लिए आप उसी पर निर्भर हो चुके हो, और एकदम से आपको कहा जाए कि आप ये काम छोड़कर दूसरा काम करने लग जाओ, तो बताइए उसके लिए क्या क्या रह जाएगा। और आज जो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, एक एक दो दो किले का किसान है, उन किसानों के पास ऐसा कौन सा लंबा चौड़ा क्षेत्र नहीं है कि वो बाहर जाकर अपनी खेती जो फसल है उसको बेच सकते हैं। ना वो कहीं बंबई में बेच सकता है, ना ही वो कहीं बहुत ज्यादा दूर जाकर बेच सकता है। 2-3 एकड़ के बड़ी मुश्किल से जोत वाले किसान हैं, और उनके ऊपर ये किसान कानून लागू किए जा रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। और जो एपीएमसी की बात हो रही है, जो मंडियों का ढांचा खड़ा किया है, जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए लगाए गए हैं, और जिसके सहारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी, उसको एकदम से तहस नहस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। छोटी रेखा के पास एक बड़ी रेखा बना दी जाए कि कह रहे कि फ्री मंडी हम देंगे, फ्री मंडी देंगे, तो जो छोटी जो एपीएमसी की मंडी हो तो अपने आप ही छोटी रेखा में बन गई। फ्री मंडी होगी तो वो एक बार तो ज्यादा पैसों में खरीद कर लेंगे, उसके बाद वहां पर किसान जाएगा नहीं, उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर उसको मजबूर कर दिया जाएगा। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने एपीएमसी खत्म करने की बात ही नहीं की है। अपने आप ही खत्म हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जब उसके बराबर में उस रेखा से बड़ी रेखा खींच ली जाएगी, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। एपीएमसी तो जहां पर अगर आप ध्यान दें, पीछे जहां जहां पर भी इसका प्रयोग किया गया है, वहां पर एपीएमसी खत्म हो चुकी है, वर्क कर ही नहीं रही है। आप महाराष्ट्र की देखिए, वहां पर एपीएमसी ने कितना खरीद करती है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिहार भी उदाहरण है उसका, में खत्म हो जाएगी। बिहार भी उदाहरण है। हाँ, माफ करना, बिहार में मैं बिहार बोल गया। लेकिन दर्शन जी, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि लगातार जिस तरह से हरित क्रांति की आपने बात की और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है हरियाणा और पंजाब प्रदेश की, लेकिन उसका खामियाजा भी हमने सुना है कि पंजाब में बहुत भुगतना पड़ा। वहाँ केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से खेतों में बहुत लोग कैंसर के शिकार हो गए, और वहाँ पे तो बताया जाता है कि कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलती हैं, मतलब उससे जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए। क्या ये सही है? देखिए, कैंसर क्या केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? बाकी देश के किसी हिस्से में कैंसर नहीं है। नहीं, वो मेरा मकसद इसका नेगेटिव, अपनी कीमत उन लोगों ने इस हरित क्रांति की कीमत चुकाई है, मैं ये बात कह रहा हूँ। जी, कीमत चुकाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बलिदान दिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे दादा परदादाओं ने हर प्रकार से बलिदान दिए, दिन रात काम किया है। उनके हाथ पांव की अगर आप उंगलियां भी देखेंगे तो वो भी मुड़ गई, इतना काम किया है। बिल्कुल, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे दादाओं को इतना काम करते थे, वो दिन रात काम करते थे, देश का पेट भरने का काम करते थे। और आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि ये अन्नदाता नहीं है। सही बात है। दर्शन जी, एक सवाल है, जिस तरह से आपको भी पता होगा देश की जो अर्थव्यवस्था है अभी, शायद सरकार को ऐसा लग रहा है कि खास करके जो कृषि क्षेत्र है, अगर इसमें प्राइवेट जो है ये लाया जाए, क्या बोलते, कंपनियों को लाया जाए, इसका प्राइवेटेशन किया जाए, तो हो सकता है कि ये जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको बूस्ट करने में मदद मिले। और शायद यही वजह है कि सरकार वापस नहीं आना, पीछे नहीं हटना चाहती है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि केवल सपने दिखाए गए, और सपनों को हकीकत में बदलते हुए बहुत कम देखा जाता है। सपने हमेशा सपने ही होते हैं, केवल सपना हो सकता है, लेकिन हुआ कितना है? इतिहास इस बात का उत्तर अपने आप दे देता है। बिहार को देख लीजिए, नासिक को देख लीजिए, जहां पर वो अंगूर की खेती का उदाहरण था।
तो इतिहास से शिक्षा लीजिए, इतिहास अपने आप ही बता देगा कि कितना बढ़िया करेगा। और रही बात प्राइवेट सेक्टर के मुक्त हाथों में अगर खेती को दे दिया जाता है तो किसान की बहुत बुरी हालत होनी तो क्या है। सर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, इसके अंदर एक एसडीएम को नॉमिनेट किया गया है कि मतलब वो अगर किसान और उसके बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है, किसान और बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में विवाद होता है, तो वो एसडीएम उसका निपटारा करेगा। एसडीएम, तहसीलदार, डीसी, ये तीनों जो संस्थाएं हैं, इनके पास हजारों नहीं मैं बल्कि लाखों की संख्या में ये कहूंगा बंटवारे के केस पेंडिंग है। वो बंटवारे से ही नहीं हो रहे इनसे, और 1 साल से नहीं, 20-20, 30-30 साल से। हरियाणा ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है हरियाणा सरकार ने कि साल 2-2 साल के अंदर वो निपटारे किए जाएं। 20-20 साल के बंटवारे के केस पेंडिंग है, और ये बात करते हैं कि किसानों के मुद्दों को हल कर देंगे, किसानों के और उसके बीच में। अब मैं एक छोटी सी बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की एक बात कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अर्थ ये हुआ कि पहले से ही किसान को कंपनी ये कहेगी पैदा कर ले। अब वो चीज पैदा करनी तो वैसी बात होगी, बाल विवाह को तो सरकार ने खत्म कर दिया, ये गर्भ विवाह की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में भला कौन सी फसल किस ढंग की होगी और वो कितनी उसकी गुणवत्ता होगी, इस बात का किसान को पता चल ही नहीं सकता, और कंपनी उसमें मीन में लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसमें तो किसानों की जमीन जाएगी नहीं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से होते आ रही है, तो विरोध किस बात का है? इसके अंदर तो अगर ये बात सरकार की ये मान ली जाए कि इसमें किसानों की जमीन जाएगी नहीं, मैं भी नहीं कह रहा कि मतलब किसानों की जमीन को लेकर कोई एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है दर्शन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। केवल ढींगरा जो है कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ढींगरा जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार सर। आज जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, ऐसा तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ राजपथ पर जवान होंगे तो दूसरी तरफ किसान भी अपना परेड कर रहा होगा, लेकिन जिस तरह से आज स्थिति देखने को मिली और कई जगह किसान और पुलिस आमने सामने आ गए और पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस जो है निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये मामला पैदा ही क्यों होने दिया। सरकार को ये चाहिए था कि 11 दौर की बैठक के बाद भी मामले को सुलझा नहीं पाए, तो ये मामला उस वजह से बढ़ रहा है। और एक तरफ से किसान और एक तरफ से जवान जो है वो सामने आमने किसने खड़े किए? सरकार ने खड़े किए। तो ये चाहिए नहीं था, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही देश के किसान और अपने ही देश के जवान एक दूसरे के आमने सामने इस सरकार की नाकामी की वजह से खड़े हुए हैं। और ये जो है सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि हमारे ही देश के किसान और हमारे ही देश के जवान आपस में भिड़ाने का काम सरकार कर रही है। हमारे देश के हिंदू जो हैं उनको आपस में, हिंदुओं को आपस में, हिंदुओं के बीच में डिवाइडेशन करने का काम सरकार कर रही है। इसी तरह ही हिंदू और मुस्लिम को भी आपस में डिवाइडेशन का काम करने का सरकार काम कर रही है। और सरकार चाहती है कि जैसे अंग्रेजों ने सारे देश को बांट दिया था और सारे देश के लोगों को बांट दिया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी जवान और किसान को आपस में बांटने का काम सरकार कर रही है। जवान से लाठी मरवा रही है और किसान के ऊपर लाठी मरवा रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, उसको एक अच्छे तरह से मनाने का काम होना चाहिए था, और ये किसानों की 11वीं तौर की वार्ता को बैठ के सुनने का काम होना चाहिए था। लेकिन जो हमारे देश के सरकार के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो क्या काम कर रहे थे इन पिछले 4 महीनों से, जब किसान जो है सड़कों के ऊपर ठिठुरती ठंड में अपनी शहादत दे रहा था, उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? अब असल में ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब देश का किसान अपनी मांग के लिए बैठा है तो सरकार जो है उन्हीं के द्वारा चुनी गई है और वो ही उन्हीं की बात नहीं सुन रही। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो है गणतंत्र दिवस का आज दिन था, और इस दिन को लोग गणतंत्र दिवस अच्छी तरह से मनाने का काम करें और शांति बनाए रखें, और शांति के जो बनाने से ही काम चलेगा।
और इसको अभी भी जो लोग भी वहां पे उग्र हो रखे हैं उनको उग्र नहीं होना चाहिए। लेखराज जी, एक तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं, लाल किला परिसर में किसान ट्रैक्टर लेके पहुंचे हुए हैं और एक किसान जो लाल किला के प्राचीर पर तिरंगा फहराया जाता है उसके नीचे ले जाके एक झंडा लगा रहा है। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज देश का सम्मान और राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन जिस तरह से वहां पे झंडा फहराया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ढेंगरा जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले रूबरू करा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। बड़ी खबर, आंदोलन के बीच भड़के हिंसा पर बोले टिकैत, राजनीतिक दलों के लोगों ने आंदोलन को किया खराब। बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है आंदोलन को लेकर। आज ट्रैक्टर परेड को लेकर उन्होंने जिस तरह से हिंसा फैली उस पर वो बोले। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लोगों ने आंदोलन को खराब किया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने आंदोलन के बीच भड़के हिंसा पर बयान दिया है और कहा है कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोग आंदोलन को खराब कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोगों ने आंदोलन को खराब किया, यह बयान उनका सामने आया है। बड़ी खबर जैसे आपको रूबरू हम करा रहे हैं, उन्होंने राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लोगों ने आंदोलन को खराब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से, किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आंदोलन के दौरान आईटीओ पर एक किसान की मौत हो गई है। बड़ी खबर, पुलिस लाठीचार्ज के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की जान गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आंदोलन के दौरान आईटीओ पर एक किसान की मौत हो गई है। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हुई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं हम, दिल्ली से है, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यह खबर है। आंदोलन के दौरान आईटीओ पर एक किसान की मौत होने की खबर आई है। पुलिस लाठीचार्ज के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की जान गई। तो बड़ी खबर, किसान ट्रैक्टर परेड लेकर आईटीओ की तरफ बढ़ रहे थे और इसी दौरान आईटीओ पर पुलिस और किसान आमने सामने आ गए और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के दौरान ये ट्रैक्टर पलट गई और एक किसान की मौत हो गई।